हेलो एवरीवन। अब अब हम चैप्टर 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 6 चैप्टर कर चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का। तो चैप्टर का नाम क्या है? द लाइफ इन द डेजर्ट। चैप्टर 7 द लाइफ इन द डेजर्ट। अब क्या पढ़ना है इसमें कि जो अर्थ है पूरी आपकी फर्टाइल तो नहीं है, या पूरे अर्थ पे आपके फॉरेस्ट तो नहीं है। तो अब हम वहाँ की लाइफ पढ़ेंगे जहाँ पे डेजर्ट है। जिन एरियाज में डेजर्ट है वहाँ के लोग कैसे सरवाइव करते हैं, या वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ पे कैसे एनिमल्स हैं, कैसे प्लांट्स हैं, उसके बारे में अब हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In chapter 5 you have seen that water means life to plant, animal and people. It is difficult for anyone to live in a place where there is no water to drink, where there is no grass and the cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperature. In some places have hot as fire, and some places cold as ice. These are the desert area of the world. These are characterized by low rainfall, scanty vegetation, and extreme temperature. Depending on the temperature, there can be hot desert, cold desert, and the people inhabits these lands whatever little water is available to practice agriculture. तो क्या पढ़ना है इसमें कि जो डेजर्ट्स होती हैं, डेजर्ट दिमाग में डेजर्ट का इमेजिन करते हैं तो एक हॉट डेजर्ट की इमेज बनती है, या सहारा की इमेज बनती है, या थार की इमेज बनती है। तो जो डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट दो तरीके से क्लासिफाइड होती हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में एक ही डेजर्ट का नाम याद आता है सबको, सहारा। पर यहाँ पे और भी हॉट डेजर्ट हैं। स्पेसिफिकली हम सहारा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। द कॉन्टिनेंट अफ्रीका। Locate the Sahara Desert covering a large part of North Africa. It is the world largest desert. ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेजर्ट है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। इट्स it has an area around 8.54 million square kilometer. Do you recall that India has an area of 3.28 million square kilometer? तो अपने इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो सहारा डेजर्ट है वो अकेले कितना कंसिस्ट कर रही है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो डेजर्ट कितनी बड़ी है। फिर क्या है? द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। तो ये क्वेश्चन बनता है, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, कि सहारा डेजर्ट कितनी कंट्रीज से टच करती है? तो 11 कंट्रीज से टच करती है। वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिटाना, मोरक्को, नाइजर, सुडान, तुनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो वो कंट्रीज कहाँ की कंट्रीज हैं? ये 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 कंट्रीज आपकी सहारन कंट्रीज हैं। ये यहाँ जितनी कंट्रीज आती हैं वो यहाँ आती हुई ये 11 कंट्रीज हैं जो आपकी सहारा को कर रही हैं। अब इसके नीचे का एक पार्ट होता है, सहारा डेजर्ट के नीचे का एक पार्ट है, ये पार्ट कहा जाता है साहेल रीजन। साहेल रीजन इसे अलग से नाम क्यों दे दिया गया? क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे प्लांट ग्रो करवाए जा रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब बाहर से चीजें दी जा रही हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोवाइड की जा रही है, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं यहाँ वेजिटेशन के लिए। और सहारा से कम हार्श कंडीशंस हैं, तो अपने आप भी जो है यहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज ग्रो कर रहे हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल अभी एक न्यूज में था, वो एरिया भी आपका इधर पे ही है। क्या है? When you think of a desert, the picture immediately comes to your mind as sand. But beside vast stretch of sand, the Sahara Desert is covered with
There are also gravels, plain and elevated plateaus with bare rocky surface. The rocky surface may be more than 2500 मीटर high at a place. अब हम इस चीज में ही आगे में भी दिया होगा, चलिए अच्छा ये देख लीजिए इधर, ये है अफ्रीका का मैप और सहारा डेजर्ट कहाँ कहाँ पे है, तो वो सहारा डेजर्ट इस एरिया में आपके सहारा डेजर्ट है और ये सहारा के ये नीचे वाला एरिया ये कंसिस्ट कर रहा है आपका साहेल रीजन। तो आपके सहारा रीजन में हमने पढ़ लिया सहारा डेजर्ट कितनी कंट्रीज को कर रहा है, 11 कंट्रीज को कर रहा है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, नाइजर, चाड, सूडान, माली, मॉरिटाना, वेस्टर्न सहारा। ठीक, अब क्या है, एक फैक्ट टाइप का दिया हुआ है, पढ़ते हैं। You will be surprised to know that present day Sahara wants to be lush green plain. Cave paintings in the Sahara desert shows there used to be rivers and crocodile, elephant, lions, giraffe, ostrich, sheep, cattle, and goats were the common animal. But the change of climate has changed, and it to a very hot and dry region. तो सहारा डेजर्ट को आप जैसा आज देख रहे हो वो वैसा नहीं था, वो पहले एक लश ग्रीन प्लेन हुआ करता था। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज और क्लाइमेट चेंज आज जो कंडीशन है सहारा की वो प्रेजेंट डे सिचुएशन की वजह से है। अल्जीजिया in the Sahara Desert, south of Tripoli, Libya. Tripoli is the capital of Libya. Recorded the highest temperature 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड in 1992. तो आज भी हॉटेस्ट प्लेस में इस जगह का नाम जाना जाता है। फिर क्या है, क्लाइमेट कैसा है यहाँ का, क्लाइमेट। The climate of Sahara Desert is scorching hot and parched dry. It has a short rainy season. The sky is cloudless and clear. Cloudless clear क्यों है? Cloudless और clear क्यों है? क्योंकि मॉइस्चर ही नहीं है तो क्लाउड फॉर्म कैसे होंगे? Here the moisture evaporates faster than it accumulates. Days are unbelievably hot. The temperature during the day may soar as high as 50 degrees centigrade, heating up sands and the bare rocks, which in turn radiate the heat, making everything around hot. And the night may be freezing cold with temperature with a temperature nearing 0 degree. तो क्या है कि दिन में टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उसे बियर नहीं किया जा सकता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है और शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग कोल्ड होता है और 0 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या चीज पढ़ रहे हैं हम इसमें, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा फोना क्या है, वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट इज इंक्लूड कैक्टस, डेट, palms and acacia. In some places there are oases, green island with date palms surrounding them, camels, hyenas, jackal, foxes, scorpions, many varieties of snake, lizards are prominent animal species living there. पीपल, अब यहाँ पे पीपल्स कैसे हैं, अभी हमने पढ़ लिया कि यहाँ का वेजिटेशन कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, फिर वेजिटेशन कैसा है, अब यहाँ पे पीपल कैसे हैं। The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various group of people who pursue different activities. Among them are the Bedouins and Tuareg. ये जो है यहाँ की क्या है, पीपल्स है, मतलब ट्राइब्स भी हैं, बेडुइन अफ्रीका की ट्राइब्स भी है, टुगारेग और बेडविन्स। दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब्स हैं। नोमैडिक ट्राइब्स मींस जो इनका, नोमैडिक ट्राइब्स मतलब जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस एनिमल्स के साथ मूव करते हैं। rearing livestock such as goat, sheep, camel and horses. These animals provide them with milk, hides from which they make leather, belt, sleepers, water bottle.
Hair is used for mats, carpets, cloth and blanket. मतलब जो इनके जो यहाँ के पीपल्स हैं उनका मेनली सर्वाइवल क्या है, इनके एनिमल्स, इनके लाइव स्टॉक्स हैं। इनका ही इनके बाय प्रोडक्ट्स का ये यूज करके चीजों को बनाते हैं, जैसे मिल्क, हाइड फ्रॉम विच दे मेक लेदर्स for belt, sleeper, water bottle. Hair is used for mat, carpet, clothes, and blanket. They wear heavy robes as protection against dust, storms, and hot wind. The oasis in Sahara Desert and the Nile Valley in Egypt support settled population. Since water is available, the people grow date, palms. Crops such as rice, wheat, barley, beans are grown. Egyptian cotton famous worldwide, grown in Egypt. तो इजिप्शियन कॉटन है जो ये फेमस है, कहाँ की है ये, इजिप्ट की. The discovery of oil, a product, is great demand throughout the world in Algeria, Libya and Egypt. तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज यहाँ की कौन कौन सी हैं जो जहाँ पर डिस्कवरी हुई है ऑयल की, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट. इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट. इनकी वजह से जो सहारा डेजर्ट है वो डेवलप हो रहा है. अदर मिनरल्स ऑफ इम्पोर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड iron, phosphorus, magnesium, or uranium. The cultural landscape of Sahara is undergoing change. Gleaming glasses, cased office, building tower over mosque and super highways crisscross the ancient camel paths. Trucks are replacing camel in the salt trade. Sugar eggs are seen acting as a guide to foreign tourists. तो जो टुगर एग नोमैडिक ट्राइब है यहाँ की, वो फॉरेन गाइड, वो एक्ट करती है कैसे, गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट. मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन are taking to city life, finding job in oil and gas operations. अब क्या है, अब कोल्ड डेजर्ट. कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो कोल्ड डेजर्ट में यहाँ लिखा हुआ है लद्दाख. तो स्पेसिफिक हमें लद्दाख के बारे में पढ़ना है. लद्दाख इज मेड अप ऑफ वर्ड ला मीनिंग माउंटेन, passes and दाक मीन्स कंट्री. तो लद्दाख दो वर्ड से मिलके बना है, ला और दाक. ला मीन्स passes और दाक मीन्स कंट्री. द्रास क्या है, वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख. तो द्रास वन ऑफ द क्या कोल्डेस्ट प्लेस है लद्दाख की. लद्दाख इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज. तो कहाँ पे है, कौन से पार्ट में है हिमालय हमारा, आप जान रहे हो कैसे डिवाइड है, ट्रांस, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक्स. तो लद्दाख किस रेंज में है आपके, ग्रेटर हिमालयाज में. ये आपकी ट्रांस हिमालयन रेंज हो गई, ये आपकी लोअर हिमालय या मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय या मिडिल हिमालय, और ये होगा आपके शिवालिक्स. तो जो लद्दाख डेजर्ट है वो कहाँ पर है, ग्रेटर हिमालय में. और बहुत स्पेसिफिक पूछ ली गई, मान लो यही लाइन पूछ ली गई, तो क्या है, ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर. किस साइड पे, जम्मू कश्मीर के ईस्ट साइड पे. काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जास्कर माउंटेन रेंज इन द साउथ. तो क्या 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 कह रहा है कि जो आपका लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है, अब कह रहा है कि आप कहाँ पे है, आपकी लद्दाख की पोजीशन कहाँ है, तो ग्रेटर हिमालय में है. तो ग्रेटर हिमालय आपका कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, इस रेंज में है. और कहाँ, ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर, ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर इस साइड पे है. फिर किस किस रेंज के बीच में है, काराकोरम नॉर्थ में है. अभी देखो काराकोरम लद्दाख, जास्कर और पीर पंजल,
ये रेंज पूछी जाती है आपकी, इनका क्रोनोलॉजी में पूछी जाती है, सीक्वेंस पूछा जाता है, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। तो कैसे पढ़ना है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इसका सीक्वेंस है कैसे वैसे, यही सीक्वेंस है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजल। ये 3 रेंज जो हैं आपकी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये आपकी किस रेंज में है? ट्रांस हिमालयन में। ये ट्रांस हिमालयन रेंज में है। ठीक। अभी क्या कह रहा है कि काराकोरम जो है आपकी नॉर्थ में है और जास्कर जो है साउथ में है, और उसी उसी के बीच में जो आपका है लद्दाख है। सेवरल रिवर फ्लोज थ्रू लद्दाख, लद्दाख से सेवरल रिवर्स जाती हैं, इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। तो ये आपका क्या पॉइंट बन रहा है कि लद्दाख से इंडस पास होती है कि नहीं होती है? तो लद्दाख से इंडस पास होती है, और मेजर मेजर रिवर है लद्दाख की। द रिवर फॉर्म डीप वैली एंड गॉर्जेस, डीप वैली और गॉर्जेस बनाती है। तो इससे क्या समझा हमने कि जो इंडस है वो अभी अपने यूथ स्टेज में है, यूथ स्टेज में है। Several glaciers are formed in Ladakh, for example, Gangri Glacier. तो लद्दाख में गांगरी ग्लेशियर कहाँ है? इतने ही पैराग्राफ में आपको इतने फैक्ट्स मिल चुके हैं कि आपका एक क्वेश्चन, प्रॉपर एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो गांगरी ग्लेशियर कहाँ है? गांगरी ग्लेशियर आपका लद्दाख में है। फिर क्या है? द एल्टीट्यूड ऑफ इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम। तो आप एल्टीट्यूड, लद्दाख का एल्टीट्यूड क्या है? कारगिल में 3000 मीटर और मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम रेंज। ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। तो जो लद्दाख है, लद्दाख, तो ये कोल्ड डेजर्ट है क्यों यहाँ पर? बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड, इतने हाई एल्टीट्यूड पे है, इस वजह से वो कोल्ड डेजर्ट बना रहा है। फिर क्या है? The air at this altitude is so thin that heat of the sun can be felt intensely. The day temperature in summer are just about 0 degree and the night temperature below 30 degrees. टेम्परेचर जो समर में, समर का टेम्परेचर है यहाँ पे वो 0 डिग्री है, और अगर नाइट में वही टेम्परेचर जाता है -30 डिग्री तक। It is freezing cold in the winter when the temperature may be -40 डिग्री सेंटीग्रेड। विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर बिलो -डिग्री सेंटीग्रेड भी जाता है। द मोस्ट ऑफ द टाइम एज इट लाइज, ये देखिए, ये है आपका लद्दाख वाली पोजीशन, जम्मू कश्मीर के ईस्ट में। ठीक पोजीशन। और क्या है, कौन सा ग्लेशियर यहाँ पे बताया था? लद्दाख में मेनली कौन सा ग्लेशियर है? गांगरी ग्लेशियर। और क्या पढ़ा हमने इसके बारे में? इंडस इज द मेन रिवर ऑफ द लद्दाख। इंडस लद्दाख से निकल रही है, और लद्दाख में इंडस कौन सी स्टेज पे है? तो अपने यूथ स्टेज पे है। रिवर क्या फॉर्म कर रही है? वैलीज और गॉर्ड्स फॉर्म कर रही है। ठीक है, बाकी इसमें देख लीजिए। अब सियाचिन ग्लेशियर की पोजीशन क्या है, और आप जो ये है आपकी इंडस है, इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो श्योक है। तो श्योक कौन सी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? तो श्योक आपकी लेफ्ट बैंक है, यहाँ से निकल रही है तो अब इधर से मिल रही है, तो ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। श्योक जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हो गया। नेक्स्ट, यहाँ कहा, एज इट लाइज इन रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज देयर इज अ लिटिल रेनफॉल। तो लद्दाख जो है वो रेन शेडो एरियाज में पड़ता है। किसके? हिमालयाज के। लो लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। रेनफॉल जो होती है 10 सेंटीमीटर से भी कम की, या 10 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल्स यहाँ होती है। द एरिया experiences freezing winds and burning hot sunlight. You will surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time.
Ladakh is known as Khapchan, which means snowland. तो लद्दाख को और क्या कहा जाता है? लद्दाख को खापचान भी कहा जाता है और इसका क्या मतलब है कि स्नोलैंड। अब फ्लोरा फौना यहाँ पे कैसा है? The chiru or the Tibetan antelope is an endangered species. It is hunted for its wool, known as shehtuj, which is light in weight and extremely warm. तो जो शहतूश आपका वो है वूल जो ऊन कहते हैं जिसे वो शहतूश वो किससे किससे मिलता है आपको? तो वो मिलता है आपको चीरू से। चीरू को और क्या कहते हैं? टिबेटियन एंटीलोप। और ये कौन सी स्पीशीज है? एंडेंजर्ड है। तो चीरू आपकी कैसी स्पीशीज है? एंडेंजर्ड है। इसको और क्या कहते हैं? टिबेटियन एंटीलोप। अब फ्लोरा फौना देख लो। Due to high aridity, the vegetation is sparse. There are scanty patches of grasses and shrubs for animals to graze. Groves of willows and poplars are seen in the valley. तो ये याद कर लो कि विलो और पॉपुलर्स यहाँ पर मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? वैली में। ड्यूरिंग द समर फ्रूट्स ट्री सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट, वॉलनट ब्लूम्स। तो वेजिटेशन फ्लोरा में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे क्या होता है? प्लांटेशन होता है किसका? एप्पल का, एप्रिकॉट और वॉलनट का। सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स की सेवरल स्पीशीज देखी जाती हैं लद्दाख में। रॉबिन, रेड स्टार, टिबेटियन स्नो कूक, रेवन, होप। अब देखो यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन उठाता है? अब ये इतनी एंटीक एंटीक बर्ड के नाम लिखे हैं जो कि हमने पहली बार सुने होंगे, तो अभी इन्हीं में से 4 बर्ड दे देगा, पूछ लेगा इसमें बर्ड है कि नहीं है। तो अब देख लो, ये रेवन आपकी बर्ड है, होपू बर्ड है, रॉबिन बर्ड है और टिबेटियन स्नोकूक बर्ड है। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। ये इनमें से कुछ बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। द एनिमल ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट। लद्दाख के एनिमल्स कौन से हैं? तो वाइल्ड गोट, वाइल्ड शिप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स। यहाँ के डॉग अपने डॉग जैसे नहीं होते हैं, ये बड़े बड़े डॉग होते हैं। द एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट, हाइड्स। याक्स मिल्क इज यूज टू मेक चीज, बटर। तो यहाँ चीज और बटर याक के मिल्क का बन रहा है। याक के मिल्क का ये चीज और बटर मिल रहा है यहाँ पे। द हेयर ऑफ द शिप एंड गोट इज यूज टू मेक वुलन्स। तो किसके? शिप और गोट दोनों के ही वूल से यहाँ पे वुलन्स के क्लोथ बनते हैं। तो याक के दूध का बन रहा है चीज और बटर, ये इंपॉर्टेंट बात है। डू people बड़ो, do you find any resemblance between people of Ladakh and the inhabitants of Tibet and Central Asian? The people here are either Muslims or Buddhists. तो यहाँ कैसे कौन सी मतलब मेन वो रह रहे हैं? तो मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas. ठीक है? Some of the famous monasteries, Hemis, Tiskse और शेज, लमायूरू, ये सब यहाँ की मोनेस्ट्रीज हैं। In summer season, people are busy cultivating barley, potato, pea, beans, and turnip. The climate in the winter month is so harsh that people keep themselves engaged in festives and ceremonies. The women are very hardworking. They work not only in the houses and the fields, but also manage a small business and shop. Leh is the capital of Ladakh. Ladakh की capital क्या है? Leh. Connected both road and air. The National Highway 1 connects Leh to कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास। तो एक चीज ये एक फैक्ट यहाँ से अच्छा मिला कि नेशनल हाईवे 1 जो है वो कनेक्ट करता है लेह टू कश्मीर को, थ्रू कश्मीर वैली को थ्रू जोजिला पास। तो लेह को कश्मीर से कनेक्ट कर रहा है कौन सा पास? जोजिला पास। कैन यू नेम द सम मोर पासेस इन द हिमालयंस?
मनाली ले हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस, ठीक। अब लेह हाईवे कौन से 4 पासेस से पास हो रहा है? तो रोहतांग, बारालाचला, लुंगलाचला, थांगलाचला। And the highway open only between July to September when snow cleared from the roads. तो ये 4 पासेस याद कर लो। रोहतांग कहाँ पे है? रोहतांग आपका है हिमाचल प्रदेश में। बारालाचला, बारालाचला आपका है कश्मीर में और रोहतांग है हिमाचल में, देख लेना है। Tourism is the major activity of with several tourists streaming in from within India and abroad. Visit to Gompas, trek to see the meadows and glaciers. Witnessing ceremonies and festives are important activity. Life of people is undergoing changes due to modernization, but the people of Ladakh have, however, centuries learned to live in a balance and harmony with nature. Due to the scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverence, reverence and care. Nothing is discarded or waste. तो ये चैप्टर आपका चैप्टर 7 खत्म हुआ। इसी के साथ आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी खत्म हुई। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी। थैंक यू।